इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट की हमें बेटर क्लैरिटी हो जाए। तो सबसे पहले ये टेक्निक वहाँ पे यूज की जा सकती है जहाँ पे वेरिएबल्स सेपरेबल हों। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y। अभी हम सारी y टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे लेके जा सकते हैं और सारी x टर्म्स को एक साइड पे। y को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो y dy इज इक्वल टू x dx। तो अभी हम सेपरेट करने के बाद वेरिएबल्स को इनको इंटीग्रेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल और राइट हैंड साइड को विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल इंटीग्रेट करेंगे। तो y का इंटीग्रेशन होगा y स्क्वायर अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नोट करना कि हमने c एक ही साइड पे डाला है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों नहीं डाला। सपोज अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन दैट। अगर हम y स्क्वायर अपॉन 2 करते हैं प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 सपोज, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2 माइनस c1 कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हम एक ही सिंगल कांस्टेंट c को यूज कर सकते हैं फॉर c2 माइनस c1, क्योंकि सारे के सारे ये कांस्टेंट्स ही हैं और इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो हम सीधा क्या करते हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो हमारा ये पर्पज सॉल्व हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने का। तो आगे करते हैं, इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2 बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर को बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2c आ जाएगा। अगेन 2c की बजाय हम खाली c लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम c लिखें या 2c लिखें, तो क्योंकि दोनों की ही कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हुए y की वैल्यू निकालने के लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आया है। सपोज हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। तो c की वैल्यू के लिए हमें y और x की कुछ वैल्यूज दे रखी होती हैं। सपोज गिवन है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 2 वेयर x इज इक्वल टू 1। तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हुए 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस c, which gives c is equal to 4 minus 1 3। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई है 3। हम इसको जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, y is equal to रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। कई बार हमें थोड़ा सा इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाए। एक एग्जांपल करते हैं। सपोज dy अपॉन dx, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो dy अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब अगेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स है और इधर भी 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास आता है 1 इधर वाला प्लस y, ये वाली एक्सप्रेशन का। तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस वाई। अब सारे x टर्म्स को एक साइड पे और y टर्म्स को एक साइड पे मूव करते हुए y को हम इधर मूव करेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई।
एंड 1 प्लस एक्स dx को इधर मूव करेंगे तो dx। बस एक चीज याद रखना कि dy और dx है अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में ही आने चाहिए। तो सेपरेशन के बाद इंटीग्रल साइन लगाते हुए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हो dy इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स dx। अब दोनों को इंटीग्रेट करते हैं 1 प्लस वाई, क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस वाई। इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया था। इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस c, एक ही साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसी क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो y पे सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज, log 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो log ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस c, तो log ऑफ 1 इज 0 दैट वी नो इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस c, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब c की इस वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करते हुए हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो प्लस सी के बजाय हमें पुट करना है अभी -3/2, क्योंकि c की वैल्यू क्या है -3/2, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 बाय वाई बाय 1 dx प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस 1 dy कर देते हैं। दोनों को एक बार सेपरेट करते हैं एक्सप्रेशंस को। अब क्या करेंगे कि y वाली टर्म्स को एक साइड पे और x वाली टर्म्स को एक साइड पे मूव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y प्लस 1 dy करते हैं इज इक्वल, तो ये तो हमने 0 को तो हमने कर दिया था कि एलिमिनेट कर दिया था जब हमने इस y एक्सप्रेशन को इधर मूव किया था। तो अभी इस इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में जो पावर होती है वो बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमारा एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर है और इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 1 से, तो x, ये डिवीजन मेथड भी लॉन्ग टर्म पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड मैंने बताया था सेकंड वीडियो में। तो x से इसको x आ गया, x स्क्वायर होता है तो x को अभी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अभी प्लस है इधर तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो x आ जाएगा अभी x 1 जा x, तो 1 को अभी -1 से मल्टीप्लाई करते हुए -1, अभी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्वोशिएंट है हमारा x प्लस 1, रिमाइंडर है 1। तो अभी हम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 को इस फॉर्म में लिखेंगे कि हम डिविडेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डिविडेंड को क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो कि है हमारा 1 अपॉन डिवाइजर,
अच्छा, ऐसा कैसे होता है? सपोज हमने 16 को 5 से डिवाइड किया, तो 16 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि क्वोशिएंट, अगर 16/5 को लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1/5, एक ही बात होती है ना। तो सिमिलर ट्रीटमेंट हमने इधर दिया है कि एक्स स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्वोशिएंट क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx। सिमिलरली हम y स्क्वायर को y प्लस 1 से माइनस वाई स्क्वायर को y प्लस 1 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा y माइनस 1 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 1 और डिवाइजर है हमारा y प्लस 1 और dy। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना इजी है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू साइन x माइनस 1। इसी तरह से y का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एब्सोल्यूट वैल्यू साइन वाई प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारी सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं तो जो कि थोड़े से डिफरेंट है। तो नेक्स्ट है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस y प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ई वाई। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं? लेट्स सी। dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू ई रेज टू वाई भी कर सकते हैं ना। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब बेस सेम हो, तो इसलिए e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई हो जाएगा e रेज टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो प्लस एक्स स्क्वायर्ड ई वाई। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ई रेज टू वाई को कॉमन लेते हुए ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड। तो अभी ई वाई की टर्म अलग हो सकते हैं, तो उसको हम अलग ले आते हैं। ई रेज टू वाई इधर आ जाएगा और ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड dx इस साइड पे आ जाएगा। तो अभी हम इन दोनों को इंटीग्रेशन कर देते हैं इनका, ई रेज टू वाई का और इंटीग्रल साइन डालते हुए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई रेज टू वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई रेज टू वाई को अगर हम ऊपर ले जाएं टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में, तो वो उसकी पावर माइनस हो जाएगी इंटू डी वाई ई रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन करते हुए ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई रेज टू माइनस वाई अपॉन माइनस 1। माइनस 1 क्या है? माइनस वाई जो कि ई की पावर है उसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू एक्स अपॉन 1 जो कि एक्स का डेरिवेटिव है, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हुए, ये माइनस 1 है ना, तो माइनस ई रेज टू माइनस 1 माइनस ई रेज टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस सी। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या ऐसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो हम प्लस की फॉर्म में ही लिखते हैं। प्लस की फॉर्म में सारी इक्वेशन को, सारी एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हुए ई रेज टू माइनस वाई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हमारी इज इक्वल टू 0। ये हमारी सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लास्ट एग्जांपल करते हैं। y log y dx
इज इक्वल टू एक्स डी वाई। तो y log y को ले जाएंगे dy वाले साइड पे, जैसे मैंने बोला था कि dy और dx अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन में रहना चाहिए। तो 1 अपॉन y log y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेट करते हुए सेपरेट हो गए हैं वेरिएबल्स, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होगा, log एब्सोल्यूट वैल्यू साइन x इज इक्वल टू 1 अपॉन y log y। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके लिए हमें सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। log y अगर हम लेते हैं t सपोज, तो डिफ्रेंशिएट करें अगर दोनों साइड को, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन y और dy dt, t का डेरिवेटिव क्या होगा, dt अपॉन dy, 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू dt। dy को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हुए, तो हम 1 अपॉन y dy की बजाय क्या हम dt लिख सकते हैं, यस। और 1 अपॉन log y के बजाय 1 अपॉन t लिख देते हैं। तो इस साइड पे 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होता है, log t प्लस c। तो बैक सब्सटीट्यूशन मतलब t की वैल्यू को, t की वैल्यू क्या है, log y, तो हमारा हो जाएगा log y प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस वीडियो में इतना ही, थोड़े और एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे फ्रॉम ML अग्रवाल अप्लाइड मैथमेटिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।